नरेंद्र मोदी का भाषण आ गया और जी हाँ, इस मोड में आया है। सब यही कह रहे हैं कि बताया गया होगा सर को, सर ये जेनजी हैं, इनसे जरा सेल्फी मोड में बात की जाए। वो पुराना जो तरीका है आपका भाषण देने का, देश के नाम संदेश देने का, वो नहीं चलेगा। और साथ ही लैंग्वेज में भी फर्क, मित्रों की जगह फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सेल्फी मोड में, ऐसे इंस्टा मोड जिसे कहते हैं, जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, उस तरह से बात की गई है। वीडियो में उन्होंने बोला है कि हम कैबिनेट की मीटिंग कल करेंगे, पेपर लीक पर सख्त से सख्त फैसले किए जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको सुनाती हूँ। और जो ट्वीट किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इट्स द शॉर्टेस्ट ट्वीट इन द हिस्ट्री ऑफ नरेंद्र मोदी ट्विटर अकाउंट एवर। इतने कम शब्दों में अपनी बात कभी नहीं कहते। खैर, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुना देती हूँ आपको नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। वही नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया और राहुल गांधी ने लिखा, मिस्टर मोदी, आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान's resignation. Don't insult their intelligence with this pathetic midnight video. First, sack Pradhan. Second, punish those who beat students. And third, apologize. अब एक और चीज जो हुई इस बीच में, 26 दिन से सोनम वांगचुक जो कि अभी अस्पताल में फास्ट पे थे, यहां नरेंद्र मोदी का भाषण या स्टेटमेंट आया, वहां सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट खोल दिया और वो भी जेपी नड्डा के हाथों से। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. पर अब लगता है कि ये सब कुछ बहुत आगे निकल चुका है। अभिजीत दिपके ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि इनकी आपकी सेहत को लेके हमें वैसे भी चिंता थी, तो बहुत अच्छा किया आपने कि आपने अपना फास्ट खोल दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कम में हमारी बात नहीं होगी और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पर हम
अड़े रहेंगे। पिछली बार जब इन्होंने सोनम वांगचुक ने जिस तरह की डिमांड्स रखी थी और उसमें धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की भी बात की थी, बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन था। उसके बाद जिस तरह का रोष देखने को मिल रहा था, तो अब मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कम में कभी भी ये लोग बात बोलेंगे, मतलब बोल ही नहीं पाएंगे अब। दिन में आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया था, लंबा चौड़ा ट्वीट था उनका, जिसमें वो तब भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमने अभी तक किया है। उससे भी बात नहीं बनी, तो अब रात के समय इस तरह का वीडियो डालना पड़ रहा है। वहीं पुलिस के एक्शन को लेके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि जैसे कि जो है 23 तारीख की रात को कुछ क्रैकडाउन हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे मना किया कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है। बाद में जो अजय चौधरी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला कि बहुत ही कोऑपरेट इस वक्त लोगों ने भी हमारे साथ, प्रोटेस्टर्स ने भी हमारे साथ किया है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दैट। और इसी तरह से कोऑपरेशन रहा तो हमेशा पीसफुल ही रहेगा। आज सब कुछ बिल्कुल पीसफुल था, कुछ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये सब बातें कही गई हैं। और एक नरेंद्र मोदी का ट्वीट है पुराना, जो कि वायरल हो रहा है, 2012 का। 2012 में जब उन्होंने बोला था, एज अ कॉमन मैन आई ज्वाइन द प्रोटेस्ट against crackdown on freedom of speech have changed my DP, सबको सन्मति दे भगवान। ये 2012 का है, लेकिन तब इस तरह की बातें होती ना, काश मोदी जी हमारे पीएम होते। अब आज पीएम है 12 साल बाद, इस तरह की हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन इनके इस बयान को लेकर, और जिस तरह से इनको अभी वीडियो बनाना पड़ गया है फ्रेंड्स कह के, सेल्फी मोड में, इंस्टा मोड में, चेहरे पर घबराहट दिख रही है। क्या मेरी समझ ठीक है? आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।